नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप कैसे एक महीना में पढ़ के, ठीक है, जनवरी महीने से पढ़ के आप 95 से 96% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, मात्र केवल एक महीना पढ़ के। ठीक है, और वैसे छात्र जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में एकदम गारंटी दे रहा हूँ, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में एकदम 95 से 96% उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा प्लान लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर कोई भी छात्र इसको फॉलो कर ले, ये गारंटी है, ठीक है, कि उसका परसेंटेज 95 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, एकदम लिख लो। और दोस्तों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, जनवरी से पढ़कर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, वैसे छात्र जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, ठीक है, एकदम जीरो है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, 100% गारंटी है कि 95% मार्क्स ला सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना। ठीक है, एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, आपको एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आपको प्लान और स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, आपके पास जो सितंबर महीना था, अक्टूबर था, नवंबर था, ये बीत चुका है। ठीक है, ये वापस दोबारा नहीं आ सकता है, इसके बारे में चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, दिसंबर जो महीना था वो आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। आपके पास केवल समय रह गया है जनवरी का महीना। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टाइम है। ठीक है, इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। इस महीना को एकदम इतना अच्छा इस्तेमाल करना है कि आपका जो परसेंटेज है 95% से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी दे रहा हूं कि आपका परसेंटेज 95 तो आएगा ही आएगा, आप टॉपर भी बनोगे। 2026 का नेक्स्ट टॉपर कोई बनेगा तो आप ही बनोगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि टॉपर ऐसा क्या पढ़ते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं, ये तो सवाल उठता है ना। ठीक है, देखिए, टॉपर पास कुछ नया चीज नहीं होता। ठीक है, उसके पास भी क्या होता है, एनसीईआरटी बुक, सेम बुक होता है। ठीक है, आपके पास भी सेम बुक होता है, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, उसके पास भी सेम कॉपी होता है, आपके पास भी सेम कॉपी होता है। उसके पास भी 2 हाथ है 2 पैर है, आपके पास भी 2 हाथ है 2 पैर है। ठीक है, सेम पेपर होता है एग्जाम हॉल में जो आपके पास होता है। ठीक है, लेकिन टॉपर 95% मार्क्स लाता है। ठीक है, ऐसा क्या करता है एग्जाम हॉल में, ठीक है, आंसर शीट में टॉपर जो 95% मार्क्स लेके आता है। तो आज का जो वीडियो है, ठीक है, इसी सीक्रेट के बारे में है। और मैं बताया हूँ आपको, ठीक है, कि आखिर टॉपर क्या करता है जिससे इसका परसेंटेज ना ज़्यादा हाई आता है। ठीक है, और ये सीक्रेट आपको बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, शर्त ये है। ठीक है, याद रखिएगा, मंजिल उन्हें मिलते हैं जिसके सपनों में जान होती है। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो इंतजार किस बात की। ठीक है, टॉपर अब तुम भी बन सकते हो। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट को जो बताया हूं मैं आपको फॉलो करना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, ये सबसे पहली शर्त है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझिएगा, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कॉपी में आंसर कैसे लिखे। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर कोई छात्र बहुत जानता है, ठीक है, उसको किसी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज है, लेकिन उसको आंसर लिखना नहीं आता है ना, तो उसका परसेंटेज कम आएगा। ठीक है, लेकिन वही दूसरा छात्र, ठीक है ना, उसको कम आता है, ठीक है, बहुत कम जानता है, लेकिन उसको आंसर राइटिंग आता है, ठीक है, उसको लिखना आता है ना, तो अच्छा मार्क्स लेकर आएगा। और इसी में क्या होता है, टॉपर बाजी मारता है। ठीक है, उसको पता है कि आंसर कैसे लिखना चाहिए और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसको ये पता होता है, तभी वो क्या करता है, अच्छा परसेंटेज लेकर आता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट समझिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी कैसे याद करें। ठीक है, वो भी ट्रिक से। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, हैंडराइटिंग कैसे सुंदर लिखे। ठीक है, ये तो और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि हैंडराइटिंग सब कुछ होता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी जो चेक होता है ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहला जो नज़र पड़ता है किस पे, हैंडराइटिंग पे। ठीक है, वो देखता है कि कैसा लिखा गया, अगर सुंदर लिखा हुआ है ना, तो आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, लेकिन सुंदर कैसे लिखना चाहिए ना, ये पता नहीं होता किसी छात्र को। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका हैंडराइटिंग कैसे सुंदर बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3 काम करना होगा। ठीक है, ये 3 काम कौन सा भाई, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, अपना सिलेबस को अच्छी तरह स्टडी कर लो। ठीक है, बहुत से छात्र को पता नहीं होता कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आपको क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 महीना आपको तैयारी करना है और 1 महीना में 95% लाना है,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सबसे पहला काम करिएगा आप अभी से, ठीक है। गूगल से निकाल लीजिएगा सिलेबस को और अपने जहाँ पढ़ते हैं ना स्टडी रूम ना, वहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, हर सब्जेक्ट में, ठीक है, कितना चैप्टर होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ में कितना चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस में कितना चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपको सोशल साइंस में, हिंदी में भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि एग्ज़ाम हॉल में मान लीजिए आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपको उसका आंसर पता नहीं है, लेकिन आप ये जान चुके हैं कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर से आया हुआ है, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं उस चैप्टर के नाम से, ठीक है। ये आपको फायदा होगा, ठीक है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है और उसका नाम क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये कर लो, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितना कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। यानी आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब किस चैप्टर से कितना मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है, भौतिकी में, है ना, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ 5 मार्क्स का आता है, तो आपको पता चल गया कि ओम्स लॉ कितना होता है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। फिर आपका पैरेलल सीरीज होता है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन सीरीज में आता है रजिस्टर का, वो पता होना चाहिए, ये आपका 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिससे आपका सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स नहीं पूछता है, 3 मार्क्स नहीं पूछता है, 5 मार्क्स नहीं पूछता है, ठीक है, तो आप उसको कम समय दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स पूछता है, तो आप उसको ज़्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आप अच्छा से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय कितना है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो 1 महीना आपको ये सब चीज़ करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से, ठीक है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, ये आपको मिलता है, आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। या आप मेरे वीडियो में जाकर देखिए, ब्लूप्रिंट पता है आपको, ठीक है ना, जाकर देख सकते हैं। अब इतना सारा चीज़ करने के बाद, ठीक है, आप आ जाइए मैदान में पूरा प्लानिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो यहाँ से आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का सबसे मेन पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है सेट टारगेट, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज लाना चाहते हो, ये सेट कर लो, दिमाग को ये नोटिस कर दो, ठीक है। दिमाग में ये डाल दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो कि मुझे 80%, 90%, 95% या 99% लाना है। आप अपने दिमाग को ये सूचित कर दो, ठीक है, इंडिकेट कर दो, है ना। ये सबसे पहला काम करना है आपको, ठीक है। और सेकंड काम करना है आपको, टाइम टेबल सेट करो, ठीक है, अपने रूटीन के अनुसार, ठीक है। आपका जो दिनचर्या है उसके हिसाब से आप टाइम टेबल सेट कीजिए, ठीक है। मुझे इतने घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है, कम से कम 1 महीना सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करना है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन कम से कम करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कम टाइम वेस्ट करना है, फेसबुक पे कम टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी आपको कम से कम टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो आपका सोशल मीडिया है ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आपका टाइम को पूरा किल कर देता है, ठीक है। आप सोचते रहते हैं अभी पढ़ेंगे, ऐसे में आप रील वीडियो, ठीक है, या शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है ना। आपका टाइम निकलते जाता है और आपका सारा टाइम किल हो जाता है, ठीक है। तो मेरे बात को मानो, कम से कम 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना कम से कम अपने आप को दूर रखो सोशल मीडिया से, एटलीस्ट 1 मंथ कम से कम, ठीक है, एग्जाम तक, है ना। 1 महीना में तुम भी टॉपर बन सकते हो भाई। यहाँ से जो वीडियो को स्किप करेगा वो तो नहीं बनेगा, गारंटी बता रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ से वीडियो को पूरा फुल वॉच करके जाएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरा फॉलो करेगा 100%, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखा और स्किप कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको इसको फॉलो करना होगा जो बता रहा हूँ, ठीक है। तब आपको बोलिएगा कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ, ठीक है। और कल जाके आप कमेंट कीजिएगा, है ना, कि सर जो आपने बताया था उसको मैं फॉलो किया था और मेरा परसेंटेज इतना % आया, ठीक है। मैं कोरा कागज़ में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जो इसको फॉलो करेगा ना वो टॉपर बनेगा तो बनेगा। तो सबसे पहला काम करना है आपको पास्ट 5 ईयर का, ठीक है, पिछले 5 साल का जो पेपर है, ठीक है, कम से कम 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको वहां से निकाल लेना है, ठीक है। इसको पढ़ जाना है, एकदम
पूरा चाट जाओ, ठीक है, तुम उसको पढ़ लो, है ना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का पेपर का सभी 5 सेट निकाल लो, ठीक है, गूगल से, है ना, और उसके सभी क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर डालो, क्योंकि 2026 में जो एग्जाम होने वाला है ना, उसका बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, टच करेगा 2024 से, ठीक है। तो इसको बिल्कुल एकदम छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, एकदम नहीं छोड़ना है इसको। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम करना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। ये आपको बहुत काम आने वाला है उस समय जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। उस समय आपके पास समय नहीं रहेगा कि पूरा कॉपी पलटे, ठीक है ना, या किताब पलटे। आपके पास सही नोट्स रहेगा जो इंपॉर्टेंट नोट्स होगा, ठीक है। एक बार आप देखिएगा ना, पूरे दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स अभी से तैयार कर लो, ठीक है। और आपको पता है टॉपर यही करता है, ठीक है, टॉपर का सिगरेट है, इसीलिए क्या करता है वो 95% मार्क्स लाता है, ठीक है, और टॉपर बनता है। चौथा पॉइंट क्या है, सेल्फ स्टडी में 100% फोकस करो। अभी आपको ट्यूशन विषय चक्कर में छोड़ दो, ठीक है, ट्यूशन छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। अभी आपको घर में बैठना है और आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। 100% आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, यह आपका काम आएगा, ठीक है, ट्यूशन वाला काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट क्या है, एवरी डे 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का याद करते चलो, ठीक है। चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए कम से कम हर दिन आप बांध दीजिए कि मुझे 10 क्वेश्चन याद करना है तो करना है भाई, ठीक है ना। चूंकि टाइम कम है और 10 क्वेश्चन आप याद करते हैं तो समझ सकते हैं कि आप 300 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है, एवरी डे। मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर 2025 का जो निकला है ना, उसको भी मत छोड़िए, ठीक है। उससे भी कम से कम 30% क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। उसके आगे पीछे वही क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उसके आगे पीछे टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए आपको इसको देखना जरूरी है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का 70% क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में छप के आता है, ठीक है। और ये टॉपर का सीक्रेट है कि वो क्या करता है, क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करता है, ठीक है। चूंकि उसको पता होता है कि क्वेश्चन बैंक का 70% क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल नहीं करना है, और आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है 1 महीने का, एकदम सारा क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को एकदम टच कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है ना। आगे समझिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए बहुत कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करते रहता है, याद होता नहीं, ठीक है। ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि लिख लिख कर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें, ठीक है। देखिए तब आपको याद होगा, ठीक ना। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो उसका जो मेन पॉइंट होता है उसको एकदम लिखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके ब्रेन से निकलता नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते रहते हो, याद होता नहीं है। ट्रिक क्या है, लिख लिख कर उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन होता है ना, उसको कैच करता है, पकड़ता है, ठीक है, और भूलता भी नहीं है। ये ट्रिक है, ठीक है। आगे देखिएगा, हैंडराइटिंग सुधारने का आसान तरीका क्या है। देखिए हैंडराइटिंग को करेक्ट करने का, सुधारने का, सुंदर लिखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको हर रोज सुबह में कम से कम 1 सेट क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपका 1 सेट क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और आपका जो हैंडराइटिंग है ना, वो भी सुंदर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका प्रैक्टिस से क्या होता है, राइटिंग अच्छा जाता है, ठीक ना। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम हर रोज कम से कम 10 पेज लिखिए ना, ठीक है, अपने आप आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा, ऑल फार्मूला, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैथमेटिक्स का जितना फार्मूला है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। और साइंस में, ठीक है, जितना फार्मूला है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक है, उसको एक जगह रख लीजिए और हर दिन उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इससे आपका फार्मूला सेट हो जाएगा, क्योंकि मैथ का एक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बिना फार्मूला के। और साइंस का जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसका जो रिएक्शन है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, उसको सेट कर लीजिए। और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल बनता है ना, आपका फॉर्मूलास बनता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना जरूरी है। और जो टॉपर होता है यही काम करता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करता है, ठीक है। तो आपको भी स्मार्ट बनना है, ठीक है। चूँकि आपके पास महीना कम बचा हुआ है, 1 महीना में आपको टॉपर बनना है, तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। बोनस पॉइंट क्या है, चैप्टर के यानी कि मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको छोड़ना मुनासिब नहीं है, ठीक है, जिसको छोड़ने से आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसे टॉपिक को आप अभी से कवर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी टाइम प्रॉपर है 1 महीने का, ये हो सकता है, ठीक है, और ये किया जा सकता है। सेकेंड बोनस पॉइंट क्या है, सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू
एकदम याद कर लो, ठीक है। जो नहीं भी हो रहा है उसको याद कर लो, क्योंकि MCQ क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं होता, ठीक ना। इसलिए आपको MCQ क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और अभी आपके पास इतना टाइम है, 1 महीना का टाइम, इसमें कम से कम आप 1000 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम आपके पास है, तो ये काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो करेगा एकदम मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एकदम लिख के दे रहा हूँ। देखो आप ये लिख लो गारंटी, ठीक है, टॉपर वही बनेगा, मैं लिख के जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन शर्त ये है कि जो मैं बताया हूँ उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर फॉलो नहीं करता है तो नहीं हो पाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट, ठीक है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उनके पास भी पहुँच जाए इस वीडियो, ठीक है, जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है। कम से कम उनको ये फ़ायदा पहुँच जाएगा और वो भी कम से कम अच्छा परसेंटेज लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप में, ठीक है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में शेयर कीजिए और पूरा आपको बूस्ट कीजिए, ठीक है। अगर इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कोई छात्र जो फेल कर सकता है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए ना, तो पास भी कर जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको जरूर करना है, इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है।